अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन और नौशीन अपने चैनल पर अपने सभी सुनने वालों को वेलकम कहती है। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आज आप लोगों के लिए बैक टू बैक मैं 3 हॉरर स्टोरीज लेकर आई हूँ, 3 खौफनाक कहानियाँ जिन्हें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो मेरे लिसनर्स ने मुझे सेंड की हैं। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी मेरे साथ फराज अहमद शेयर कर रहे हैं कराची से। फराज कहते हैं कि मैं कराची का रिहायशी हूँ और मैं आपके साथ मेरे मामू की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक सच्ची खौफनाक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। 1973 की बात है। मेरे मामू की कपड़े की शॉप थी और वो शॉप से वापस आ रहे थे। उनकी जो शॉप थी, उनकी शॉप के सामने एक पानी का नाला था जिसको क्रॉस करके वो अपने घर की तरफ आया करते थे। एक दफ़ा रात का टाइम था तो उनको वापसी पर कुछ देर हो गई। जो ही वो उस नाले को क्रॉस करके अपने घर की तरफ आ रहे थे तो वो क्या देखते हैं कि उस नाले की तरफ से सामने से एक औरत चलती हुई आ रही है जो कि सफ़ेद लिबास में है और उनके पास आकर उनको ये कहती है कि मेरा फ़लाँ इलाके में घर है, मेरी मदद करें, मुझे अपना घर नहीं मिल रहा, आप मुझे मेरे घर तक छोड़ दें, रात होने की वजह से मुझे अकेले डर लग रहा है। जिस पर मेरे मामू ने ये कहा, ठीक है, मैं आपको छोड़ देता हूँ। मेरे मामू उस औरत के हमरा उसके घर की तरफ चल निकले। मेरे मामू को स्मोकिंग की आदत थी। जो ही उन्होंने सिगरेट लगाया, उस औरत ने मेरे मामू से थोड़ा फासला इख्तियार किया और उनसे ये कहा कि इसको बुझा दो। जिस पर मेरे मामू ने ये कहा कि आपको मेरे सिगरेट पीने से क्या एतराज़ है। जो ही मेरे मामू की नज़र उसके पाँव पर पड़ी, उसके पाँव उल्टे थे। मामू ने अपने घर की तरफ भागना शुरू कर दिया। वो अल्लाह अकबर के नारे लगाते तेजी से अपने घर की तरफ भागे। यहाँ तक कि वो इतने खौफजदा हुए कि उन्होंने घर का दरवाज़ा खटखटाने के बजाय दीवार से छलांग लगा दी। जब मेरी नानी अम्मा ने ये देखा कि मेरे मामू इतनी देर हो गई अभी तक वापस नहीं आए, जो ही उन्होंने दरवाज़ा खोला तो वो जो उल्टे पाँव वाली चुड़ैल थी उनके ताक़ुब में उनके घर के अंदर दाखिल हो गई। मेरे मामू उधर ही सहन में खड़े थे तो वो और जो चुड़ैल थी वो मेरे मामू के जिस्म के अंदर दाखिल हो गई। मेरे मामू की आवाज़ और आंखें एकदम से बदल गईं। जिस पर मेरी नानों ने उनसे ये पूछा, शकील बेटा तुम्हें क्या हुआ है? उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या कर रहे हैं। उस चुड़ैल ने उनके बाल पकड़े हुए थे, वो ऊंचा ऊंचा चीख रहे थे, उनके जिस्म में अजीबो गरीब सी हरकत हो रही थी, यहाँ तक कि उनकी आवाज़ भी बदल चुकी थी। जब उन्होंने एकदम से इस तरह से शोर मचाना शुरू कर दिया, उनकी हालत बहुत ज़्यादा अजीब हो गई थी। अजीबो गरीब आवाज़ में जब वो बोलने लग गए तो हमारे घर के करीब ही एक आमिल साहब थे। फ़ौरन से जाकर नाना अबू ने उन आमिल साहब को बुलाया। वो इमाम साहब जब हम लोगों के घर आए तो उन्होंने मेरे मामू पर दम किया और दम करके ये कहा कि इसके ऊपर किसी बहुत ज़्यादा भयानक चुड़ैल का बसेरा है। फिर उन्होंने मेरे मामू के पेशानी पर हाथ रख के उनके ऊपर कुछ अमल करना शुरू किया और मेरे मामू के बाल बहुत ज़ोर से खींचना शुरू कर दिए। जब उन्होंने मेरे मामू के बाल खींचे और अमल किया तो वो जो चुड़ैल थी मेरे मामू के जिस्म से बाहर निकल गई। जिस पर उन आमिल साहब का ये कहना था कि ये इसके जिस्म से निकल गई है और अब दोबारा नहीं आएगी। फिर उन्होंने मेरे मामू को तावीज़ भी दिए गले में पहनने के लिए और घर में लगाने के लिए भी कुछ तावीज़ात दिए और सख्ती से मना किया कि नाले की जो दूसरी साइड है उस तरफ रात के टाइम मत जाए, क्योंकि वो जो चुड़ैल थी उसका बसेरा नाले की दूसरी साइड पर था। लेकिन मेरे मामू को अकेला देखकर उनके ताक़ुब में वो उनके घर तक आ गई थी। ये मेरे मामू की ज़िंदगी की एक सच्ची खौफनाक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया फराज आपका। अल्लाह आप सबको, हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और इस तरह के भयानक अटैक से हम सबको बचा कर रखे। लिसनर्स, रात के टाइम जब भी आप किसी ऐसी गुजरगाह से गुजरना होता है आपका जहाँ पर सन्नाटा हो, खामोशी हो और वहाँ पर इस तरह से आपको कोई भी मदद के लिए मिले तो मदद करने से पहले अपने ऊपर आयतुल कुर्सी पढ़कर फूंक लिया करें और अच्छी तरह से जायज़ा ले लिया करें कि मदद मांगने वाला इंसान मुस्तहिक है कि उसकी मदद की जाए, क्योंकि हम नहीं जानते कि किस जगह पर कोई क्या रूप लेकर हम लोगों के सामने आ जाए।
इन बातों का ज़रूर ध्यान रखा करें। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी साउथ अफ्रीका से मेरे साथ शेयर कर रही है मरियम। मरियम कहती हैं कि मैं साउथ अफ्रीका की रिहायशी हूँ, मगर बेसिकली मैं इंडिया के शहर बनारस से हूँ। मैं आपके साथ मेरी नानों की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक सच्ची खौफनाक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। ये इन दिनों की बात है जब मेरी नानों बिल्कुल यंग हुआ करती थी और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती थी। उनके लंबे लंबे बाल थे। मेरी नानों का नाम दिलबर था। उनके घर में बहुत ही खूबसूरत चमेली के पौधे लगे हुए थे और मेरी नानों को आदत थी वो वहाँ से चमेली के फूल तोड़कर उन्हें अपने बालों में लगाया करती थी और बाकी के जो फूल थे उनके गजरे और जेवरात बनाकर पहना करती थी। अक्सर मेरी नानों के जो पेरेंट्स थे उनको मना किया करते थे कि चमेली के फूल तोड़कर अपने बालों में मत लगाया करो और शाम के टाइम इन दरख्तों के पास, इन पौधों के पास जाकर मत बैठा करो। जिन पर मेरी नानों ये कहती थी कि कुछ नहीं होता, ये हमारे घर के पौधे हैं, हम लोगों के सहन में, आंगन में लगे हुए हैं, हम इनसे दूर क्यों रहें। मेरी नानों बहुत ज़्यादा खुश मिजाज और जिंदा दिल थी। उनको अच्छा लगता था फूल और पौधों के पास रहना। एक दफ़ा ऐसा ही हुआ, मेरी नानों ने शाम का टाइम था, मगरिब के बाद फूल तोड़े और अपने बालों में लगाए और जो बाकी उनके पास फूल बचे थे उनके गजरे बनाकर अपने हाथों में पहन लिए और बाहर जाकर सहन में बिछी हुई एक चारपाई पर लेट गईं। मेरी नानों के जो भाई थे वो बहुत ज्यादा शरीर थे, अक्सर उनके साथ शरारतें किया करते थे। आधी रात का टाइम हुआ, मेरी नानों की जब आंख खुली तो उन्हें बहुत सख्त प्यास लगी हुई थी। उन्होंने ये चाहा कि वो उठकर पानी पिए, लेकिन जैसे ही उन्होंने उठना चाहा उनसे उठा नहीं जा रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके जो बाल हैं उनको चारपाई के साथ किसी ने बांध दिया है। उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो अपने बाल वहाँ से छुड़वा कर उठ सकें, मगर उनसे नहीं उठा गया। फिर उन्होंने रोना शुरू कर दिया। जब उनकी रोने की आवाज़ सब घर वालों ने सुनी तो तेज़ी से उनकी तरफ बढ़े तो नानो रोकर ये कह रही थी कि उनके भाई ने उनके बाल बांध दिए हैं। लेकिन हैरत अंगेज बात ये थी कि उनके बाल चारपाई के साथ इस तरह से बांधे हुए थे कि कोई भी गिरा नजर नहीं आ रही थी। सब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। वो सारी रात रोती रही, हर मुमकिन कोशिश कर ली गई, मगर उनके बाल नहीं खुल रहे थे। अगले दिन मेरे नानों के जो अब्बू थे वो एक इमाम साहब को बुला कर लाए। जब इमाम साहब उनके घर आए, उन्होंने आकर जब नानों के बाल देखे, उन्होंने वहाँ पर अमल करना शुरू कर दिया। जो ही उन्होंने वहाँ पर 2 से 3 घंटे लगाकर अमल किया तो वो जो उनके बालों की गिरा थी वो नजर आने लग गई, यहाँ तक कि वो खुलने लग गई। फिर उन इमाम साहब ने उनके घर वालों को ये बताया कि आपकी बेटी के बालों को जिन्नात ने बांधा था, क्योंकि मगरिब के बाद इन्होंने अपने बालों में चमेली के फूल लगाए थे। उन फूलों की वजह से वो जिन्नात इनके पास आए और उन्होंने अपना आप जाहिर किया। यही नहीं, उन इमाम साहब का ये कहना था कि आपके घर में बहुत ज़्यादा हद तक जिन्नात पाए जाते हैं और वो सब जिन्नात मुस्लिम हैं, इसलिए उन्होंने आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मेरी नानों लोगों का जो घर था वो कदीम ज़माने के कंस्ट्रक्शन पर बना हुआ था और वो उनका ये कहना था कि वहाँ पर बेतहाशा जिन्नात हैं और वो सब मुस्लिम जिन थे, उनको नुकसान नहीं पहुंचाते थे। मगर उस वाक़ये के बाद कुछ इस तरह से होने लग गया कि जो भी खाना उनके घर में बनता था, जिन्नात वो खाना गायब कर देते थे, यानी अपना हिस्सा ले लेते थे। यही नहीं, कभी कभार जब मेरी नानों और उनकी बहनें अपने छत पर जाती थीं तो उनको वहाँ पर ऐसा लगता था कि कुछ लोगों को वो नमाज पढ़ते देखती हैं और देखते ही देखते वो गायब हो जाते थे। उनके घर में बहुत ज़्यादा जिन्नात का बसेरा था। उन्हें जिन्नात ने मेरी नानों के बाल बांधे थे। उसके बाद मेरी नानों कभी भी चमेली के उन पौधों के पास मगरिब के बाद नहीं जाती थी और ना ही वहां से फूल तोड़कर अपने बालों में लगाती थी। ये मेरी नानों की जिंदगी की एक स्टोरी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया मरियम आपका। लिसनर्स, मैंने अपनी बहुत सी स्टोरीज में आप लोगों को ये बातें समझाई हैं, आप लोगों के साथ शेयर की हैं कि प्लीज़ ऐसी बातों से हम लोगों को नसीहत पकड़नी चाहिए। चमेली का फूल, इस पर मैंने ऑलरेडी स्टोरीज शेयर की है, आई बटन में मैं लिंक उनका ज़रूर दूंगी, आप चेक करिएगा कि किस तरह से चमेली के फूल पर बेतहाशा जिन्नात होते हैं। लिसनर्स, कहा यह जाता है कि चमेली के फूल पर चुड़ैल बहुत ज़्यादा आशिक होती है। ऐसे लोग जो रात के टाइम चमेली के फूल तोड़ते हैं, अपने बालों में लगाते हैं, वो लड़कियाँ जो बाल खोलकर रात के टाइम पार्क्स में जाती हैं, घूमती फिरती हैं और जहाँ पर खुशबूदार पौधे और फूल होते हैं
جب وہاں پر جاتی ہے تو نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں پر جو جنات ہوتے ہیں وہ ان پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پلیز اپنا بہت خیال رکھا کریں، کیونکہ جس انسان پر گزرتی ہے وہ تو اس کنڈیشن میں ہوتا ہی ہے، اس کے ساتھ والے بھی بہت زیادہ تکلیف میں ہوتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھا کریں۔ بڑھتے ہیں آج کی تیسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ میرے ریگولر لسنر محمد خورشید نے انڈیا سے شیئر کی ہے۔ ان کے دوست کی زندگی کی ایک خوفناک کہانی ہے۔ ان کے دوست کا نام عرفان تھا۔ وہ بتاتے ہیں کہ عرفان بہت ہی زیادہ اچھے اخلاق کا مالک تھا، بہت خوش شکل انسان تھا اور بہت اچھی جاب پر فائز بھی تھا، اس لیے اس کو اکثر لوگ رشتے کی آفر کرتے تھے، مگر وہ کہیں بھی ابھی رشتے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اسی غرض میں ان کے محلے کی ایک آنٹی اپنی بیٹی کا رشتہ لے کر ان کے گھر آئیں۔ ان کے عرفان کے گھر والوں کو وہ لوگ اچھے لگے، کیونکہ محلے دار تھے، آنا جانا تھا، پرانی جان پہچان تھی۔ تو عرفان کی امی نے ان کو یہ امید دلا دی کہ وہ عرفان سے بات کریں گی اور اپنی خوشی بھی ظاہر کر دی۔ جب عرفان گھر آیا تو اس کی امی نے اس سے یہ کہا کہ بیٹا، محلے کے فلاں گھر سے تمہارے لیے رشتہ آیا ہے، اگر تم چاہو تو ہم تمہارا رشتہ وہاں پر طے کر دیتے ہیں۔ جس پر عرفان کا یہ کہنا تھا، نہیں امی، میں وہاں پر رشتہ نہیں کرنا چاہتا، نہ تو مجھے وہ لڑکی پسند ہے اور نہ ہی ان کا گھر آنا۔ بڑی مشکل کے ساتھ عرفان کی امی نے ان محلے کی جو آنٹی تھی ان کو انکار کیا، مگر ان آنٹی نے اس کا برا نہیں منایا، اسی خوش دلی کے ساتھ ان کے گھر آتی جاتی رہی۔ عرفان حسب معمول اپنے کام میں بزی رہتا تھا۔ عرفان کو ایک لڑکی بہت پسند تھی، اس نے اپنے گھر میں خواہش ظاہر کی کہ میرا فلاں گھر میں رشتہ لے کر جائیں، میں وہاں پر کرنا چاہتا ہوں۔ جب محلے کی ان آنٹی کو پتا چلا کہ عرفان کا رشتہ کہیں ہو رہا ہے تو وہ ان کے گھر آئیں اس کو مبارکباد دینے کے لیے اور بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا۔ جو ہی وہ عرفان کے قریب ہوئی، انہوں نے اس کو بہت پیار بھی دیا اور بظاہر یہی لگ رہا تھا کہ وہ بے تحاشا خوش ہیں۔ لیکن اس کے بعد عرفان کی زندگی کے حالات بدلنے لگ گئے۔ دن بدن وہ نئی سے نئی مصیبتوں اور پریشانیوں میں گھرنے لگ گیا۔ کبھی اس کا کچھ قیمتی سامان غائب ہو جاتا تو کبھی کپڑے غائب ہو جاتے، یہاں تک کہ اس کے آفس کی ایک بہت امپورٹنٹ فائل بھی غائب ہو گئی گھر سے۔ ہر ممکن کوشش کی گئی کہ اس کی وہ فائل مل جائے، مگر وہ نہیں مل رہی تھی۔ عرفان کو اس فائل کو لے کر اتنا برا بھگتنا پڑا کہ اس کی وہ جاب ہی ختم ہو گئی۔ اب عرفان کو اس حد تک ناکامی شروع ہو چکی تھی کہ کہیں اچھا جاب بھی نہیں مل رہا تھا۔ پھر ایک بالکل گیا گزرا معمولی سا جاب عرفان کو مل گیا۔ عرفان جس لڑکی کو پسند کرتا تھا اس کو یہ کہا کہ میرا جاب اب اس قابل نہیں ہے کہ تم میرے ساتھ شادی کرو، تم چاہو تو کہیں اور رشتہ کر سکتی ہو۔ جس پر اس لڑکی کا یہ کہنا تھا کہ تمہارا اور میرا رشتہ اچھے وقتوں کا نہیں ہے، میں تمہارا ہر ممکن ساتھ دوں گی، تم پریشان مت ہو۔ عرفان کی جو ہونے والی مدر ان لا تھی، ان کا یہ کہنا تھا بیٹا، تمہارے ساتھ ایک دم سے اتنے برے حالات ہو رہے ہیں، کیوں نہ تم کسی عامل یا امام صاحب سے ایک دفعہ جا کر پتا کرو کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ پہلے تو وہ نہیں مانا، مگر ان کو بہت جب فورسفلی کہا گیا تو وہ مان گیا۔ تو اپنی مدر ان لا کے ہی بتائے ہوئے ایک عامل صاحب کے پاس گیا۔ وہ عامل صاحب جو تھے انہوں نے عرفان سے یہ کہا کہ میں تمہارے گھر آنا چاہتا ہوں۔ جب وہ عرفان کے گھر آئے، انہوں نے وہاں سے 1 سے 2 گھنٹے لگا کر عمل کیا اور عرفان کو اس کے کمرے سے 5 اور ان کے گھر سے 3 تعویذ نکال کر دیے اور یہ کہا کہ یہ تعویذات شیطانی عمل کے ہیں، شیطانی عمل کی وجہ سے تمہاری زندگی میں یہ مسئلے مسائل آئے ہیں اور یہ کسی بہت ہی قریبی انسان نے کیا ہے جس کا تم لوگوں کے گھر آنا جانا ہے، اور یہی نہیں کہ اس نے تمہیں نقصان پہنچایا ہے، یہ سب اس لیے تھا کہ تم اپنی زندگی میں ناکام ہو جاؤ، تم سے کسی نے بدلے کی غرض میں یہ تعویذ تمہارے گھر میں لگائے ہیں۔ عرفان کو اور ان کے گھر والوں کو پتا چل گیا تھا کہ یہ کام محلے کی اسی آنٹی کا ہے جن کی بیٹی سے شادی کرنے سے عرفان نے انکار کیا تھا۔ عرفان کو بہت غصہ آیا اور اس نے یہ کہا کہ میں ان آنٹی سے جا کر بات کرتا ہوں، جس پر ان امام صاحب اور عامل صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں، انہیں جا کر بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے اس کا بندوبست کر دیا ہے، اگر دوبارہ وہ کچھ بھی ایسا کریں گے تو ان پر الٹ ہوگا، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد عرفان کی زندگی کے حالات بدلنے لگ گئے، اس کو ایک اچھا جاب بھی مل گیا اور اس کی شادی بھی ہو گئی اور وہ اپنی زندگی میں ماشاءاللہ بہت خوش ہے۔ پھر وہ لوگ وہاں سے گھر چھوڑ کر چلے گئے اور ان آنٹی سے ان کا لینا دینا ختم ہو گیا۔ یہ عرفان کی زندگی کی ایک کہانی تھی جو محمد خورشید نے ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ خورشید آپ کا۔ لسنرز، یہ کوئی
आज की बात नहीं है, ये बहुत सी जगहों पर ऐसा होता है। लोग हसद में आकर, बदले की सेंस में आकर अगले इंसान को नुकसान पहुंचा देते हैं, जबकि वो ये नहीं जानते कि नुकसान पहुंचाना तो अगर उनके बस में है तो उसको दूर करने वाली ज़ात सबसे ऊंची है। जो इंसान बेकसूर किसी को भी नुकसान पहुंचाता है वो उसकी जद और पकड़ में जरूर आता है। तो ऐसे इंसानों को तौबा करनी चाहिए। आप कौन होते हैं किसी को नुकसान पहुंचाने वाले, और आप कौन होते हैं किसी की खुशियां छीनने वाले। जिसकी किस्मत में जो खुशी लिखी होती है वो उसके मिल के ही रहती है। फिर जो लोग कांटे बिखेरते हैं उन कांटों का शिकार कहीं ना कहीं वो खुद भी होते हैं। ऐसे लोगों को हमेशा अल्लाह से डरना चाहिए, क्योंकि अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। जब वो घूमती है तो ऐसे ऐसे बड़े फिरौन जो हैं फिर वो मुंह के बल गिरते हैं। लिसनर्स, हमेशा अच्छा गुमान रखें, अच्छी नीयत रखें, अच्छा सोचेंगे तो ज़रूर अच्छा मिलेगा। हम लोगों के एक पुराने लोकेलिटी फेलो थे, उनका भी एक इकलौता ही बेटा था। इसी तरह से उस लड़के को भी कोई रिश्ता देना चाहता था, मगर उसने इनकार करके अपनी पसंद की किसी लड़की के साथ शादी कर ली। तो उन लोगों ने उससे इंतकाम लेने के लिए उसको जानलेवा तावीज़ात डाले। उनका वो 7 बहनों का इकलौता भाई तड़प तड़प कर उसने अपनी जान दे दी, क्योंकि उसकी उस तकलीफ को कोई डॉक्टर समझ ही नहीं पाए थे। वो चीख चीख कर यही कहता था कि मेरे बिस्तर के नीचे आग जल रही है। लेकिन जब उसकी हालत बिल्कुल खत्म हो गई थी तो उनके घर वालों को किसी आमिल का पता चला। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस आमिल के अमल के पहले ही वो इस दुनिया फानी से कूच कर गया था। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, इस हद तक लोग जालिम हो जाते हैं। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ, और ये खौफनाक कहानी मेरे साथ शेयर की है मेरी कज़न ने। मेरी कज़न की एक फ्रेंड है, उसकी ज़िंदगी की ये खौफनाक कहानी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरी कज़न का नाम आलिया है। आलिया कहती है कि उसकी एक फ्रेंड है जिसका नाम सदफ है। सदफ लोगों ने एक घर लिया। वो घर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। उन लोगों ने वो घर रेंट पे लिया था। उस घर में वो लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे। अभी उन लोगों को उस घर में गए हुए 2 से 3 दिन ही बामुश्किल हुए थे। यानी आप इतना ही टाइम लगा लें कि जब हम किसी नए घर में शिफ्ट होते हैं तो वहाँ पर सामान सेटिंग में जितनी देर लगती है। जब उन लोगों का घर प्रॉपर सेट हो गया, हर किसी को अपना अपना रूम मिल गया, सदफ और उसकी बहन का एक रूम था। वो दोनों बहनें अपने रूम में सो रही थी। रात का टाइम था। उन लोगों को ऐसा लगा कि दरवाजा खोलकर उनके कमरे में कोई आया है। वो दोनों बहनें अपने बेड पर लेटी हुई थीं। सदफ की आंख खुली तो उसने अपनी छोटी बहन से पूछा कि कमरे में कौन आया है, जिस पर उसका ये कहना था मुझे नहीं पता, दरवाजा खुलने की आवाज आई है। जो ही सदफ ने बेड पर बैठकर देखा तो वो क्या देखती है कि दरवाजा खोलकर कोई औरत उनके कमरे में आई है और बाथरूम की तरफ जा रही है। ब्लैक कलर के ड्रेस में वो औरत थी। उसने बाथरूम में जाकर बाथरूम का दरवाजा बंद कर लिया। सदफ को बहुत हैरानगी हुई। उसने फौरन से जाके बाथरूम का दरवाजा खटखटाना चाहा। जो ही उसने दरवाजा नॉक किया, दरवाजा लॉक था और अंदर वॉशरूम की टैप चल रही थी। उसने पूछा अंदर कौन है, क्योंकि वो जानती थी कि उनके घर में उस दिन किसी ने भी ब्लैक ड्रेस नहीं पहना था। उसने पूछा कौन है, 1 से 2 दफा पूछा। उसकी छोटी बहन भी जागी कि क्या हुआ है। उसने कहा कि अभी मेरे सामने ब्लैक ड्रेस में कोई औरत बाथरूम में गई है। जो ही वो दोनों अपने कमरे से बाहर जाकर अपने पेरेंट्स को जगाने लगी, उनके पेरेंट्स उनके साथ उनके रूम में आए तो बाथरूम का दरवाजा खुला था और वहां पर कोई भी नहीं था। उनके घर वाले बहुत ज्यादा डर गए। उन दोनों बहनों ने कहा कि हमने उस कमरे में नहीं लेटना, ना ही सोना है। वो लोग सब टीवी लॉन्च में बैठे थे कि उनको इस तरह से महसूस हुआ कि उनका जो 2nd फ्लोर था, उनके 2nd फ्लोर के ऊपर कोई चल फिर रहा है, जबकि वो लोग सब अपने ग्राउंड फ्लोर पे थे। ऊपर से कमरों के खुलने की आवाजें और किसी के चलने फिरने की आवाज आ रही थी। जब उन लोगों ने ऊपर जाकर देखा तो ऊपर कोई भी नहीं था। अभी उस घर में उनको 3रा या 4था दिन ही था तो ये मामलात शुरू हो गए। वो बताती है कि बहुत मुश्किल से उन लोगों ने वहां पर 1 महीना गुजारा था। वो सोई होती थी तो उनको इस तरह से महसूस होता था कि उनके घर में कोई चल फिर रहा है, यानी उनके सोने के बाद कोई ऐसा होता था जो जाग जाता था। कभी किचन में किसी औरत को खड़ा देखते थे तो कभी ऐसा महसूस होता था कि कोई घर में अंदर बाहर आ रहा है।
यही नहीं, वो बताती है कि हम लोगों का जहाँ पर आयरन स्टैंड था वहाँ से इस तरह से खुशबू आती थी जिस तरह से कोई कपड़े प्रेस करता है। जब भी हम लोग कपड़े प्रेस करते हैं तो जब हम लोग आयरन यूज़ कर रहे होते हैं तो एक मखसूस सी खुशबू आती है। वो कहती हैं कि आयरन हम लोग यूज़ नहीं कर रहे होते थे तो वहाँ से इस तरह से खुशबू आ रही होती थी कि जिस तरह से कपड़े प्रेस हो रहे हैं। 2 से 3 दफ़ा हम लोगों ने खुद देखा कि हम लोगों का एंट्रेंस स्टोर का दरवाज़ा खुलता है, सामने कोई नज़र नहीं आता और सीढ़ियों से किसी के चढ़ने की आवाज़ आती है। 1 महीना बामुश्किल उन लोगों ने दिन रात डर डर के जाग के वहाँ पे गुजारा। उसके बाद उन लोगों ने वो घर छोड़ दिया। कहा यह जाता है कि उस घर में किसी चुड़ैल का बसेरा था जो कि औरत का रूप लेकर वहाँ पर चलती फिरती थी। उसके बाद इन्हीं के कोई जानने वाले थे, उनको नहीं पता था कि उस घर में ये सब प्रॉब्लम्स हैं। वो लोग भी वहाँ पर जाकर शिफ्ट हो गए। उनके साथ इससे भी ज़्यादा मामलात हुए थे क्योंकि उनकी एक ही बेटी थी जो घर में अक्सर अकेली रहती थी क्योंकि उसके पेरेंट्स जॉब करते थे। उसकी स्टडीज़ कंप्लीट हो गई थी तो वो यही कहती थी कि मुझे वो अकेला बैठने भी नहीं देती। जब भी मैं टीवी लाउंज में या अपने रूम में बैठी होती हूँ मुझे बिल्कुल प्रोमिनेंट ये फीलिंग्स आती हैं कि मेरे पास कोई आकर बैठ गया है। यही नहीं, मुझे ये भी महसूस होता है कि मेरे सामने वाली चेयर किसी ने खींची है। फिर वो लोग भी वो घर छोड़ गए थे। वो इतना खूबसूरत घर, वो बताती हैं कि आज के दौर में भी खाली पड़ा है। वहाँ पर जो कोई भी रहने की गर्ज से जाता है वो उसके साथ ये सब करती है और वो वहाँ से भाग जाते हैं। इसमें ये थी आज की खौफनाक कहानी है। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी आज की खौफनाक कहानी है। मेरे अक्सर लिसनर्स पूछते हैं कि हमने अपनी स्टोरी शेयर करनी है, हम लोग कैसे शेयर करें। मेरा फेसबुक आईडी है नौशीन विर्क, वहाँ पर आप मुझे मैसेंजर पर भी सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है, उस पर भी आप लोग मुझे सेंड कर सकते हैं। जो ही आप लोग अपनी हॉरर स्टोरीज मेरे साथ शेयर करेंगे मैं उन्हें ऑन एयर कर दिया करूँगी। इसके अलावा जो मेरा दूसरा चैनल है, जो मेरा व्लॉग चैनल है नौशीन वॉइस ऑफिशियल, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के एंड में होता है, उसे भी जाकर ज़रूर सब्सक्राइब करें। वहाँ पर भी बहुत अच्छी वीडियोस हैं, आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे। लिसनर्स, नमाज पढ़ा करें, आयतल कुर्सी पढ़ा करें, अल्लाह से दुआ किया करें कि अल्लाह हमें हर बुरी आफत से महफूज रखे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, नौशीन को दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।